बाबर आजम की फॉर्म को लेकर तो अब नासिर हुसैन भी बॉल पड़े हैं कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर एक बहुत ही हॉरेंडस किस्म की फॉर्म पर है, जिसने पिछली 18 इनिंग्स में एक 50 भी नहीं किया, यानी कि 2 साल तकरीबन हो चुके हैं बाबर आजम को 50 भी बनाए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उन्होंने कहा कि उन्होंने वाइट बॉल की कैप्टनसी भी इसीलिए छोड़ी है कि उनके साथ फॉर्म से ज़्यादा साइकोलॉजिकल मसला है, यानी अब साइकोलॉजिकल इशू हो गया है बाबर आजम को। कमेंट सेक्शन में आपसे यह पूछना है कि क्या बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, या उनको इसी तरह कोई साइकोलॉजिकल मसला है, या असल मसला है क्या बाबर आजम के साथ जो वो रन्स नहीं कर रहे। मुझे अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, आपके ख्याल में क्या इशू है। नासिर हुसैन का यह कहना है कि बाबर आजम जैसा एक प्लेयर जिसको वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में शामिल किया जा रहा था, या आपको पता है कि बाबर आजम फैब 4 में उनका नाम था, 2019 से 2022 तक बीच में बड़े रन्स उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किए। उनकी जो सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 की इनिंग्स कौन भूल सकता है, फिर उनकी सेंचुरी श्रीलंका में, फिर उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इस बीच में, लेकिन फिर अचानक से ऐसे आउट ऑफ फॉर्म हुए कि फॉर्म आने का नाम नहीं ले रही बाबर आजम का। और अब नासिर हुसैन जैसा दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट भी उनके बारे में अपनी ओपिनियन दे रहा है। अच्छा, आइए थोड़ा बाबर आजम के रिकॉर्ड को देखते हैं। दिसंबर 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक बाबर आजम ने 18 जो है वो इनिंग्स खेली है, 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इन 9 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ने जो अगर हम देखें पिछली 18 इनिंग्स की अगर हम बात करें तो 352 रन बनाए, 20.7 का एवरेज है बाबर का, कोई 50 इस सारे टाइम में नहीं है। और अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इनकी एवरेज हर गुजरती सीरीज के साथ बाबर आजम की एवरेज जो है वो नीचे जा रही है। अगर आप बात करेंगे, 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर आजम के, कि इसमें उनकी जहां पे फिटनेस कॉम्प्रोमाइज हुई, फिटनेस पीछे गई, उनकी अपनी परफॉर्मेंस नीचे गई, और फिर उसके बाद इतनी परफॉर्मेंस नीचे चलेगी कि अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो सबसे मेन वजह कहूं तो 2 चीजें, कप्तानी में पावर पॉलिटिक्स की जंग, जहां पर उनकी बैटिंग से फोकस हटा, दूसरी उसी फोकस से हटने की वजह से फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ फैक्टर्स बने जिनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस एक एक करके नीचे आती रही। जब परफॉर्मेंस नीचे आई तो सब कुछ ही चला गया, कप्तानी भी छोड़नी पड़ गई इस मामले में, अपनी फॉर्म भी गई, और अब तो वो इतने ज़्यादा टेंटेटिव हैं बाबर आजम के ऊपर, इतने बुरे हालात हैं कि वो बड़ी मामूली सी गेंदों के ऊपर अब आउट हो रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी गेंदों के ऊपर आउट हो रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए बाबर आजम को इतने मुश्किल वक्त के अंदर। ऐसी बात नहीं है कि ये पहले वक्त किसी ऊपर नहीं आया, बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बाबर आजम से 3-4 गुना ज़्यादा मुश्किल वक्त आया। बाबर आजम ने तो वो मुश्किलें देखी नहीं जो कि पाकिस्तान में दुनिया दूसरे खिलाड़ी देख चुके हैं, और इनसे ज़्यादा बेहतर अचीव करने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर आए। मैं फिर वो कहता हूं कि वो मेंटली स्ट्रांग थे। तो बाबर आजम को इस वक्त वाकई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो इतने प्रेशर में जा चुके हैं, इतने शेल में जा चुके हैं अपने आउट ऑफ फॉर्म में होने की वजह से, कि एक तरफ जहां उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी वाइट बॉल की, दूसरी तरफ उनको ये भी देखना पड़ रहा है कि आप उनसे रन नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि उनको ब्रेक ले लेना चाहिए क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए, एक साइकेट्रिस्ट अच्छा सा अपने लिए हायर करना चाहिए जो उनको मेंटली अप कर सके कि ये इस जो शेल है, जिस दबाव में वो चले गए हैं, इस दबाव से वो कैसे बाहर आएंगे। और फिर कोई अगर अच्छा कोच हायर कर सकें, मुझे याद है शान मसूद ने अपने लिए गैरी क्रिस्टियन को अपने पैसों पे हायर किया था। तो आप दुनिया में कोई बड़ा कोच है, आप उसको हायर करें, और या फिर अपने ही कोच से बात करें कि मैं कैसे बाहर आऊंगा। और फिर क्रिकेट में कहा जाता है कि थोड़ा रेस्ट लें, पहले थोड़े अपने आप को सोचने का टाइम दें, अपने आप को दूर करें, कि घूमने फिरने चले जाएं थोड़ा, यानी अपने आप को ईज आउट करें ताकि वो प्रेशर रिलीज हो, और उसके बाद से फिर नई शुरुआत करें। फर्स्ट क्लास सीजन आगे शुरू हो रहा है, मेंटली ईजी हो गया है, फर्स्ट क्लास में रन्स करेंगे। होता क्या है कि अक्सर आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना जितने अरसे, तो आपका ना पैर सीधा पड़ रहा होता है। जब लोग कहते हैं ये देखें जिनका पहले पैर ऐसा आता था अब इनका फ्रंट फुट ऐसे आता है, इनकी हेड पोजीशन पहले ऐसे थी अब ऐसे है, इनका फ्रंट लेग जो है पहले ऐसे आती थी अब ऐसे है, इनकी जो है जो फ्रंट शोल्डर यूं आता था यूं स्टक हो जाता है वैसे है, बॉडी खुल जाती है, खुलनी नहीं चाहिए, बैट पहले बॉडी के करीब होता था अब दूर ले जाते हैं। इस तरह की 1000 खामियां आप निकाल सकते हैं जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, लेकिन एक इनिंग्स चाहिए होती है, एक इनिंग्स या कुछ इनिंग्स आप अच्छी खेल लो तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ठीक जगह पे पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस खराब हो तो हर चीज में बंदा शेकी होता है, शेकी हैंड्स के साथ खेलता है। कॉन्फिडेंस ठीक हो तो हर चीज बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप हर चीज को ठीक खेल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको अपने आप को एक तो क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक दें, घूमे फिरें, एंजॉय करें, नॉर्दर्न साइड पर जाएं, और फिर आकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तगड़ा सीजन खेलें अगर वो संजीदा है, अगर वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप ठीक नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा, सही करना चाहेंगे तो थोड़ी ब्रेक लेंगे और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, सही नहीं करना चाहेंगे तो आएंगे कुछ भी नहीं करेंगे, फिर T20 लीग्स फिर खेलने चले जाएंगे। तो ये रास्ता बाबर आजम के हाथ में है। दुनिया उनकी वेल विशर है, सारे दुनिया लोग उनको मशवरा भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, और पता भी है उनको बच्चे नहीं है, बाबर आजम ने दुनिया देख ली है, उनको पता है किस तरह वापस आना है। तो अभी उनके हाथ में है कि बाबर आजम इसी तरह स्ट्रगल करना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, या फिर वो अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए थोड़ा मुश्किल रास्ता है
फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, लेकिन अगर वो कर लेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बाबर आजम उसी तरह फिर से अपने स्टेज के ऊपर अपनी किंग बनेंगे जिस तरह से पहले वो पाकिस्तानी अवाम के किंग थे।